हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस पाठशाला। हमारे स्टैटिक जीके की जो प्लेलिस्ट हमने चालू की है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम कवर कर रहे हैं उसी के आगे का टॉपिक है विंड्स। हम विंड्स के बारे में बात करेंगे। एक इसकी क्रोनोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे एयर और विंड में क्या डिफरेंस होता है। जो विंड्स होती हैं उनका डिफ्लेक्शन किस हिसाब से होता है, ठीक है। उसी में टर्म आता है एक कोरियोलिस फोर्स, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर हम एनीमोमीटर के बारे में पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि विंड्स का हम क्लासिफिकेशन किस हिसाब से करते हैं। क्लासिफिकेशन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ बात कर रहे होंगे। और इसके अतिरिक्त हमने क्या किया है, में जो आगे स्लाइड्स आएंगी उसमें हमने जो कैटेगराइजेशन किया, कुछ 6 महाद्वीप हैं उनमें हमने किस प्रकार जो विंड्स वहाँ बहती हैं उनको हमने अलग अलग मैप में दर्शाया है। और नीचे हम क्या कर रहे होंगे, निमोनिक मैं आपको बता रहा हूँ और आप कॉपी पेन लेके उस निमोनिक को लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है, जिससे क्या होगा, आप उसको लॉन्ग टर्म तक अपने मेमोरी में सेव कर पाएंगे। और अगर आपको मैप या फिर बेसिक ये पीडीएफ से समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। वो निमोनिक मैंने लिखा नहीं है, मैं ओरली आपको बताऊंगा और आप चीज़ों को, स्टोरी को रिलेट करके अगर याद रख सकें तो इट इज़ गुड। अगर नहीं याद रख सकते तो कोई बात नहीं। चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड, ठीक है। तो आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि सर हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी एयर है, ऑक्सीजन है, गैस है ना, हम सांस ले पा रहे हैं, इट मीन्स यहाँ एयर है, तो वाई कांट वी फील इट। ओके, तो उस यही डिफरेंस होता है एयर और विंड में। क्या होता है, जब हवा बहने लगती है, ओके, जब हवा बहने लगती है, जो हवा बहने के बाद हमें फील होती है उसी को हम विंड बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक टर्म है सिंपल सा कि विंड और एयर में क्या है कि मोशन ऑफ द एयर इज कॉल्ड विंड। ये बात आपको क्लियर हो गई। हवा को कुछ चाल दे दें, हवा बहने लगे, तो जो बहने के बाद जो हवा हमें महसूस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विंड, ठीक है। अब क्या होता है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर रीज़न क्या है बहने का। हम अभी कमरे में जो बैठे हैं यहाँ आप फील नहीं कर सकते, हमें तो फील नहीं हो रहा कि यहाँ एयर है या विंड है। तो सुनिए, क्या होता है कि कोई भी जो फ्लोइंग ऑब्जेक्ट होता है आप कहें तो वो क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है। वो वाटर हो, एयर हो, है ना, गैस हो, कुछ भी हो। तो यही सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी कि सर ये कैसे, एयर तो बाहर भी है यहाँ भी है, यहाँ आप लो प्रेशर हाई प्रेशर कैसे डिफरेंस करेंगे, तो मैं आपको वो भी समझाता हूँ। लेट सपोज ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। होता क्या है कि जब सन की रेस पड़ती है ना इक्वेटर पे, तो यहाँ की जो हवा है वो हीट हो जाती है। अगर हीट हो जाती है तो वहाँ से क्या करती है, वो ऊपर उठने लगती है ना, हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के कुछ किलोमीटर्स, वो किलोमीटर्स हैं 14 किलोमीटर्स अप्रॉक्स, मैंने अप्रॉक्स लगाया, आप इस चीज़ को याद रखिए। ये ट्रोपोस्फेयर में 14 किलोमीटर्स, ट्रोपोस्फेयर होता क्या है, एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, वहाँ जाके सिंक कर जाती है, ये जो हवा है वहाँ जाके जम जाती है। तो अब क्या होता है कि अब वहाँ पर ऑलरेडी कुछ हवा थी, ये हवा भी वहाँ पहुँच गई, तो वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें, इट मीन्स हाई प्रेशर। अगर हाई प्रेशर है तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। अरे सेम बात आपको बलून से लेके, बलून समझने की कोशिश कीजिए। आप बलून में हवा भरते हो, हवा ब्लो करते हो, फिर आपका जो ओपनिंग होती है आप उसको अगर खोलते हो ना तो हवा वहाँ से निकलती है। इसका मतलब क्या है कि जो बलून के अंदर आपने हाई प्रेशर क्रिएट किया था, जो बाहर का जो नॉर्मल प्रेशर है वो लो प्रेशर हो गया उसके लिए, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी लो प्रेशर की तरफ। तो यही बात होती है, जब यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, देखना अभी एक मिनट, कलर चेंज करने की कोशिश, सॉरी कलर चेंज करते हैं, ठीक है, आपको बताते हैं। ये यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, दिस इज हाई प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ कहीं लो प्रेशर है, यहाँ हीट कम है बट यहाँ लो प्रेशर है, तो ये जो हवा है ना वो यहाँ तो आएगी ना वापस, ठीक है। इसी को हम विंड बोलते हैं। ये जो मोशन है ना हवा का ऊपर से नीचे, इसी को हम विंड बोल रहे होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं कि ये डिफ्लेक्शन कैसे होता है। डिफ्लेक्शन अगर हम बात करें, डिफ्लेक्शन, विंड का डिफ्लेक्शन, तो देखिए वापस से यही, ये हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, टेम्परेट जोन भी बोलते हैं इसको। यहाँ क्या होता है, यहाँ इक्वेटर हो गया, ये हमारा 23 डिग्री अराउंड साउथ हो गया, है ना, 23 डिग्री एंड हाफ ये नॉर्थ हो गया। तो होता क्या है, ये जो हवा है वो ये यहाँ हाई प्रेशर हो गया, देखना ये हाई प्रेशर हो गया, दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज ऑल्सो हाई प्रेशर।
हाँ सॉरी, अब क्या होगा, ये जो हवा है ये बहेगी लो प्रेशर की तरफ, इक्वेटर पर लो प्रेशर है, लेकिन क्या होता है, हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही होती है। घूमने से क्या होता है कि ये डिफ्लेक्शन हो जाता है, जो एयर आ रही है ऊपर से उसका डिफ्लेक्शन होकर कुछ इस प्रकार आता है, सीधे ना आके जो हवा सीधी बहनी चाहिए थी, जो हवा ऐसी बहनी चाहिए थी, वो हवा अब ऐसी बह रही है। तो कैप्रिकॉर्न से इसका डायरेक्शन इस प्रकार होगा, ठीक है। अब ये डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये साउथ है, दिस इज ईस्ट, तो ये जो विंड का फ्लो है ये क्या होगा, साउथ ईस्ट फ्लो है ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बह रही होगी। और इसका जस्ट उल्टा है, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो दिस इज व्हाट, नॉर्थ ईस्ट फ्लो होगा इसका, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ भी हाई प्रेशर जोन है बट यहाँ लो प्रेशर जोन है, तो यहाँ का जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार रहेगा कुछ, ठीक है। ये आपको समझ में आया डिफ्लेक्शन। अब इसी डिफ्लेक्शन को हम क्या बोल रहे होते हैं, इसी डिफ्लेक्शन को बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। ये बेसिकली है कुछ नहीं, कोरियोलिस एक जो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले उन्होंने इस फोर्स को या आप कहें इस मोशन को डिकोड किया, तो ये जो फिनोमिना है ये इनके नाम पे रख दिया गया है, दिस इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं किसकी, एक और चीज़ की, जो है एनीमोमीटर। आपने अक्सर सुना होगा एनीमोमीटर, ठीक है। एनीमोमीटर वन वर्ड में पूछ लिया जाता है या आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि इसका यूसेज क्या है। इसका बेसिकली कुछ यूसेज नहीं है, इसका यूसेज है विंड की जो स्पीड है ना उसको मेज़र करने के लिए, लाइक स्पीड मेज़र करने के लिए स्पीडोमीटर, विंड की स्पीड मेज़र करने के लिए एनीमोमीटर। सिंपल सी बात है, एक ये यंत्र है आप कहें जिससे हम पता कर सकते हैं कि विंड की स्पीड कितनी है। चलिए यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ विंड्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ विंड्स क्या हो गई, अब विंड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बेसिकली जो विंड है ना उसको 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है विंड को। दिस इज फर्स्ट इज परमानेंट विंड, परमानेंट हो गई। दूसरी हो गई सीजनल या फिर आप कहें सेकेंडरी विंड, सीजनल। और जो आखिरी है वो है टर्शरी या फिर आप कहें उसको लोकल विंड, लोकल विंड, जो लाइक लू वगैरह हमारी इंडिया में बहती हैं, ऐसी लोकल विंड्स। ये क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ रहे होंगे। और हम इस लेक्चर में बेसिकली जो लोकल विंड्स हैं ना उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिनसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, नाम पूछ लिए जाते हैं, पूछते हैं ये कौन से कंट्री या फिर कौन से कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं, अक्सर मिलती हैं ये विंड्स। तो सबसे पहले परमानेंट विंड की बात करते हैं। परमानेंट विंड क्या होती है, यही जो मैंने आपको बताया, जैसे कि ईस्टर्लीज हो गई, ठीक है, वेस्टर्लीज हो गई, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, ये परमानेंट विंड्स होती हैं। इनके बारे में कुछ बेसिकली बहुत ज़्यादा जानने के लिए नहीं है, ये लोकेशन के हिसाब से हैं। ये अर्थ है, इधर कहीं आपकी ईस्टर्लीज हो गई, इधर वेस्टर्लीज भी हो गई, और यहीं पर ट्रेड विंड्स हो गई यहाँ पर, जहाँ पर अक्सर जो इन ट्रेड विंड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द जो ट्रैफिक होता है हमारा वाटर ट्रैफिक, वो यहाँ पाया जाता है ट्रेड के लिए। तो इसलिए जो ट्रेड हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा होता है वो सारे शिप्स यहाँ पाए जाते हैं इस एरिया में, इसलिए यहाँ पर जो विंड मिलती है उनको हम ट्रेड विंड बोलते हैं, सिंपल। इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा जानना नहीं है। ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स और टाइप ऑफ व्हाट, परमानेंट विंड, है ना। ये परमानेंट विंड के टाइप्स हैं। सीजनल विंड के बारे में बात कर लेते हैं। सीजनल विंड कुछ नहीं है, मॉनसून विंड्स को ही हम सीजनल विंड्स बोलते हैं, जो कि एक सीज़न में आती है, परमानेंट नहीं रहती, ये हमेशा नहीं बह रही होती हैं, एक सीज़न में आती हैं और फिर वापस से कुछ टाइम तक ये नहीं बहती और फिर अगले साल या आप कहें कुछ टाइम बाद वापस से बहने लगती हैं। इनको हम बोलते हैं सीजनल विंड्स या फिर आप कहें सेकेंडरी विंड्स। इनमें क्या क्या आ जाता है, एक लैंड ब्रीज है ना, एक सी ब्रीज, ये भी किस में आएंगी, सीजनल विंड में, ठीक है, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है ना वो अलग अलग है। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टर्शरी या आप कहें लोकल विंड्स। अब आप पूछेंगे कि सर ये डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, कैसे अलग अलग लोकल से आप समझ में आ रहा है ना, एक प्लेस के हिसाब से चीज़ें कैसे चेंज होती हैं, कैसे विंड में बदलाव आते हैं। तो बेसिकली आपको एक बात बताता हूँ, जो लोकल विंड्स हैं ये डिपेंड करती हैं टेम्परेचर और वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया पर प्रेशर, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती हैं। और ये आपको एक आइडिया है कि अर्थ पे अलग अलग जगह पर अलग टेम्परेचर है और अलग ही प्रेशर है ना, हर जगह का अलग प्रेशर है, हर जगह का अलग टेम्परेचर है अर्थ के अलग अलग पॉइंट्स पे। तो उस हिसाब से उस जिस एरिया का जो भी प्रेशर या फिर टेम्परेचर रहेगा उस हिसाब से चीज़ें वहाँ की विंड्स में बदलाव लाएंगी और उनको हमने कुछ नाम दिया हुआ है, बस इतनी सी बात है। ये आपको आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं विंड्स के नाम की और वो कौन से कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं उसके बारे में देखेंगे, और कुछ एक लेम से निमोनिक्स मैंने बनाए हैं, उनको आप याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हो गई हैं लोकल विंड्स। पर्टिकुलरली हमने इसके बारे में बात कर ली है, पूरी बात कर ली है। आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं भी बता देता हूँ कि ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे या ईयर और स्मॉल एरिया में होती लोकल विंड्स, ठीक है। और ये कन्फाइंड रहती हैं लोएस्ट लेवल्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाती ट्रोपोस्फेयर में, जो हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है उसमें। एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं? लू, है ना, मिस्ट्रल, फोहान, बोरा। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो इनके बारे में आपको थोड़ा बस कंसिडर करना। जो टाइपिंग एरर है इग्नोर करिए टाइपिंग एरर को, बाकी हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम एक क्लासिफिकेशन करते हैं कोल्ड और ड्राई लोकल विंड्स। क्या होता है, कई जगह पर जो लोकल विंड्स हैं वो बहुत ठंडी बहती हैं, सर्द हवाएं बहती हैं, है ना। कई जगह पर क्या होती है, गर्म हवाएं बहती हैं। तो हमने उसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया है वो आप देख लीजिए कि जो ट्रॉपिकल डेजर्ट से समर में उठती हैं, है ना। ट्रॉपिकल डेजर्ट का मतलब समझ रहे हैं आप? ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी भारत से निकल रही है, ये लाइक दिस, तो ये इसके आसपास जो डेजर्ट होगा, है ना, जैसे इधर सहारा हो गया, हमारे यहाँ थार हो गया, तो ये सेंट्रल एशिया में कुछ इम्पोर्टेंट डेजर्ट हो गए, ठीक है। वहाँ से जो विंड्स निकलती हैं वो क्या होती हैं, और ये समर में निकलती हैं, हॉट और ड्राई रहती हैं, ना। लाइक जैसे लू एग्जांपल दिया है, लू, हरमटन, सिरोक्को, अलग अलग जगह पर है। इनको हम आगे और देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ये आपको समझ में आ गई। तो जो सेकंड टाइप की विंड है उसको हम किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, इसको हम लीवार्ड साइड बोलते हैं माउंटेन की। जब ये टकराती है तो पानी तो गिर जाता है, फिर वो सूखी हवाएं बचती हैं। फिर ये जो हवाएं हैं ये यहाँ से नीचे आती हैं, ठीक है, वैली साइड आती हैं, टॉप से ऊपर से वैली साइड आती है, तो ये एक अपने साथ एक स्पीड गेन करती हैं, ठीक है। अभी होता क्या है, माउंटेन्स पर बर्फ़ जमी होती है, ठीक है। अब ये हवाएं बर्फ़ से होते हुए आएंगी तो ये हवाएं ठंडी हो जाती हैं। ठंडी होती है ना, तो जो ब्रीज़ हमें मिलती है, जो हमें ब्रीज़ समझ में आती है ना, ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं, वो यहाँ से मिलती हैं, ठीक है। अब मान लो हिमालय है, लेट सपोज हिमालय है, हिमालय से जाके इधर साइड से ऐसा कुछ हिमालय है, यहाँ साइड से बारिश हो गई, यहाँ बर्फ़ के कैप्स जमे हुए हैं, यहाँ बारिश हो गई, तो जो हवा बची जो इधर से आई वापस से ठंडी होगी, है ना, बर्फ़ से ऊपर से आ रही, तो ये ब्रीज़ बन जाती है ना। हम जो बोलते हैं ना कूल ब्रीज़ तो मतलब ठंडी हवा को ही बोलते हैं। तो यही जो है इसी को बोलते हैं हम। एक तरीका ये हो गया, माउंटेन्स का जो लीवार्ड साइड होता है वहाँ से होते हुए जो हवा आती है उसको हम ब्रीज़ बोलते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट नाम भी दिए गए यहाँ, एक जैसे चिनूक, है ना, फोयान, जोंडा, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो लीवार्ड साइड से जनरेट हुई विंड्स के बारे में। तो ये हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट आपका बनाया है कि किस प्रकार ये चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है। आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछा जाता है बेसिकली वो होता है क्या है कि आपसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट कि ये जो विंड है ये कौन से कॉन्टिनेंट या फिर कौन सी जगह पर बह रही होती है, लोकल विंड। तो चलिए हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले वार्म विंड की पहले बात करेंगे हम, नॉर्थ अमेरिका, तो चिनूक, इसको स्नो ईटर्स भी बोलते हैं। वार्म विंड एक और जो सेंटा एना है कैलिफोर्निया में, वहाँ पर भी एक सेंटा एना, वो भी एक टाइप की वार्म विंड है, ठीक है। अब कोल्ड विंड की बात करते हैं तो नॉर्टे और ब्लिज़ार्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट कोल्ड विंड है। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ जो विंड हैं वो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी हैं, 4 या 5 इंपॉर्टेंट हैं। उनके बारे में मैंने एक लेम सा निमोनिक बनाया, आपको अगर याद रहे तो आप याद रखना। सेंटा एना का सेंटा ले लिया, ठीक है। अब सेंटा क्या करते हैं, सेंटा जो थे वो वैसे तो सर्दियों में आते हैं, बट हुआ क्या, वो गर्मी में आ गए एक बार, ठीक है। उनको नहीं पता था, तो सेंटा गर्मियों में आए, गर्मी मतलब विंड, है ना, वार्म मतलब गर्मी। सेंटा क्या हुआ, गर्मी में आए और उन्होंने रॉक पे अपना झोला रख दिया और खुद खड़े हो गए, ठीक है। रॉक पे खड़े होंगे, अब रॉक तो गर्म रहेगा। अगर सेंटा आके गर्मी में आते हैं सेंटा और रॉक पे अपना झोला रख देते हैं और अपन भी खड़े हो जाते हैं जिसमें वो गिफ्ट्स लाते हैं, तो होता क्या है, वो एकदम उछल गए, एकदम गर्मी की वजह से उछल के बैठ गए। उनको नहीं पता था कि यार गर्मी में ये गर्म रहता होगा रॉक, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ, सेंटा और रॉकी, और गर्मी मतलब वार्म विंड। तो उनने क्या किया, उछल के बैठ गए और बैठ के अपनी चिन पकड़ ली। चिनूक का ले लिया, चिन पकड़ के सोचते हैं हम, जैसे चिन पकड़ लेते हैं, अरे यार ये क्या हो गया, तो उन्होंने चिन पकड़ के बैठ गए। और फिर क्या हुआ, वो सोचने लगे यार क्या करें। उनके दिमाग में आया, उन्होंने देखा कि यार ये लिजार्ड है, लिजार्ड रेप्टाइल्स ठंड से भागते हैं, तो लिजार्ड एक जगह से भाग रही थी, नॉर्थ से लिजार्ड भागती है। तो उन्होंने क्या देखा कि यार लिजार्ड नॉर्थ से भाग रही है, तो मुझे नॉर्थ में जाना चाहिए, वहाँ ठंड मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मेरी ये निमोनिक थोड़ा लेम सा है, बट आई होप आप इसको थोड़ा कंसीडर करें तो आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। बात करते हैं साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की बात हो गई, अब साउथ अमेरिका की बात करते हैं। साउथ अमेरिका में क्या होता है ना, तो वहाँ पर क्या गाड़ी चलती है, एक जोंडा की जगह हम क्या ले लेते हैं, होंडा नाम की एक गाड़ी रहती है, ठीक है। तो वहाँ का जो राइडर था
होंडा लेके गाड़ी चला रहा था, अब गर्म है, गर्म को भी इंक्लूड करना, तो हम क्या करेंगे, होंडा की गाड़ी जो कि राइडर चला रहा था तो वो गर्म हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो होंडा कैसी विंड रही होगी, गर्म, गर्म विंड रही, तो उसने क्या यार अब क्या करें। तो वहाँ पर भी क्या था, जो एंडीज माउंटेन थे, एंडीज माउंटेन्स पे एक पुणे नाम की जगह थी, जैसे अपने यहाँ पुणे है, वहाँ भी पुणे नाम की जगह थी। तो उसने क्या करा कि यार पुणे में जाके ना ये पंपेरो को पानी के पंप से अपनी गाड़ी को ठंडा कर लिया। आपको समझ में आया कि पुणे क्या है ना, पुणे ठंडी जगह है, क्यों ठंडी, क्योंकि वहाँ पंप है। और उसी पंप से उसने क्या किया, जो उसकी गाड़ी गर्म हुई थी ना चलाते हुए, जोंडा या आप कहें होंडा की गाड़ी जो लेके आ रहा था जो गर्म हुई थी, उसने उसको पानी के पंप से ठंडा कर लिया। तो आई होप ये आपको समझ में आई होगी। जो इंपॉर्टेंट विंड है, लोकल विंड है साउथ अमेरिका में, वो कौन सी है, पंपेरो, पुनास और जोंडा, ठीक है। और कोल्ड विंड में पंपेरो, पुनास आ जाती है, और हॉट विंड में जोंडा आ जाती है। थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है ये वीडियो, बट आप इस चीज़ को याद रखें, किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकें। मेरा मोटिव यही है, सोल मोटिव, तो आप उसको देख लीजिए। बात करते हैं यूरोप में लोकल विंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने एक ट्रिक बनाई थी। पहले तो हम ये देख लें वार्म विंड कौन कौन सी, एस्टियन, फोहान, और जो अल्प्स में यूरोप में जो माउंटेन्स है वहाँ से फोहान बहती है। और कोल्ड विंड की बात करें तो हेम, बोरा, ठीक है, लेवेंटर और मिस्ट्रल, ठीक है। तो इसको हम एक उसमें एक निमोनिक आपको बताना चाहूँगा जो मैंने बनाया है, वो आप उसको एक बार देख लीजिए। क्या होता है कि एस्टियंस करके एक ग्रीक गॉड थे, ठीक है। एस्टियन सबसे पहले हम लेते हैं, एस्टियन ग्रीक गॉड, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, है ना, वार्म को भी लेना है। तो एस्टियंस को क्या होता है, एक जो ग्रीक गॉड थे उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो उन्होंने फ़ोन उठाया, फोन को हम क्या बोल देंगे, फ़ोन उठाया और हमें कॉल कर दिया। हेल्म को क्या बोला, हम, और हेल्म को हमने बोल दिया, हमें कॉल कर दिया, और हमसे पूछने लगे कि यार हमें बहुत गर्मी लग रही। तो हमने क्या किया, एक बोरा जो होता है, हमारे यहाँ बोरा होता है ऐसा, बोरा, ठीक है, बोरा में क्या किया, लेवेंडर की जगह हम इसको लेवेंडर पड़ता, जो लेवेंडर के फूल हैं वो कहाँ उगते हैं, वो उगते हैं हमारे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ठंडी जगह है, तो इट मीन्स लेवेंडर के फूल भी ठंडे होंगे। तो हमने क्या किया, जैसे हमें एस्टियंस जो ग्रीक गॉड थे उन्होंने फ़ोन किया, भाई यार गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो हमने क्या किया, बोरा में हमने लेवेंडर के फूल भरे, और मिस्ट्रल को हम मिस्ट्रेस पढ़ सकते हैं, मिस्ट्रेस मतलब वहाँ जो काम करते हैं उनको दे आए। हमने क्या किया, जो सबसे पहले फिर से सुनते हैं, एस्टियंस ग्रीक गॉड थे, उन्होंने क्या किया, उनको लगी गर्मी मतलब एस्टियंस को गर्मी लगी, जो ग्रीक गॉड थे उन्होंने हमें फ़ोन किया। फ़ोन किसको किया, हमको, ठीक है। हमने क्या किया, बोरा में क्या करा, हमने बोरा में लेवेंडर के फूल भरे, और उनकी मिस्ट्रेस मतलब वहाँ पर जो काम करते हैं उनको दे आए कि ये हमारे ग्रीक गॉड साहब को दे देना, जिससे वो ठंडे हो जाएं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थोड़ा लेम है बट यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है, किसी भी प्रकार से। आगे बात करते हैं अफ्रीका की लोकल विंड्स के बारे में। तो सबसे पहले वार्म विंड की बात करते हैं। अफ्रीका वैसे भी गर्म जगह है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वार्म विंड ही मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हबूब करके एक वार्म विंड है, सिरक्को है जो कि सारा डेजर्ट से बहती है मेडिटेरियन सी की तरफ, खमसिन करके है इजिप्ट में, वर्ग है, हार्माटन, ठीक है, इसको गिनीज डॉक्टर भी बोलते हैं, और सोलानो जो कि सहारा से इबेरियन पेनिनसुला की तरफ बहती है। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, इसको एक निमोनिक में जोड़ने की कोशिश करते हैं, और आप उस चीज़ को लिखिएगा, पेन पेंसिल में आप इसको ज़रूर लिखिएगा, है ना। और हबूब जो है वो नॉन डायरेक्शनल, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हबूब को हबीबी पढ़ सकते हैं, ठीक है। डेजर्ट में आपको दिमाग में क्या आ रहा होगा, शेख वगैरह टाइप लोग जो रहते हैं, तो हबूब को हम हबीबी पढ़ सकते हैं। सिरक्को एक शहर है, आप इमेजिन करना आप अपने दिमाग में, जो हबीबी थे, हबीबी, उन्होंने क्या किया, अफ्रीका के एक शहर का नाम है सिरक्को, वहाँ गए वो, ठीक है। वहाँ उन्होंने जाकर क्या किया, हर टाइप का मटन खाया, मतलब हर मटन, ठीक है, हर टाइप का मटन खाया। और क्या किया उन्होंने, ठीक है, सोलानो उसे सोने के लिए कर सकते हैं, और उन्होंने सोने के लिए क्या किया, उन्होंने वर्ग को हम टिवॉर्ग पढ़ सकते हैं। टिवॉर्ग एक टाइप की बेवरेज होती है, आप बियर बोल सकते हैं उसको, टिवॉर्ग। तो उन्होंने क्या किया कि टिवॉर्ग ले ली। और अब देखो, शेख हैं, मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम में क्या होता है, शराब पीना हराम होता है। तो उन्होंने क्या किया यार, इसलिए शराब नहीं पी, तो उन्होंने क्या किया कि बियर ले लेते हैं, जिससे उन्हें क्या होगा, कम सिन लगेगा। कम सिन मतलब पाप, और कम मतलब कम पाप लगेगा, ठीक है। तो आइए इस चीज़ को वापस से हम रिकॉल करते हैं। तो हबीबी थे, हबीबी कहाँ गए, सहारा के एक सिरक्को डेजर्ट नाम की जगह थी, वहाँ पर शहर था, वहाँ गए। तो उन्होंने क्या किया, मैं तो हर टाइप का मटन यहाँ पर ट्राई करूँगा भाई। तो अब उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब उन्होंने बहुत ज़्यादा खा लिया, अब नींद नहीं आ रही, तो सोने की मतलब सोलानो, सोने के लिए उन्होंने क्या किया, टिवॉर्ग नाम की जो वर्ग है ना, वर्ग को हम टिवॉर्ग पढ़ सकते हैं, टिवॉर्ग नाम की बियर ली।
अब उन्होंने बियर क्यों ली? देखो क्या होता है, मुस्लिम्स में हराम माना जाता है शराब पीना, तो उन्होंने बियर ली क्योंकि उनको डर था कि बियर पिएंगे तो कम से कम सिन लगेगा, है ना। तो ये कम सिन से क्या हो गया, इजिप्ट में जो हवा बहती है उसका नाम कम सिन या फिर कम पाप लगेगा। तो आई होप आपको अफ्रीका की जो विंड्स थी वो याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, लोकल विंड्स एशिया के बारे में बात करते हैं। एशिया में बहुत ज़्यादा लोकल विंड नहीं है, तो काराबूरन जो सेंट्रल एशिया में बहती है और लू जो इंडिया में बहती है। बस आपको ये चीज़ बेसिकली ऐसे ही याद रखनी है, सेंट्रल एशिया में काराबूरन और जो लू है वो इंडिया में, ये दोनों ही वार्म विंड हैं। और कोल्ड विंड की बात की जाए तो पुरगा या बुरान जो रशिया में बहती है, क्योंकि रशिया कुछ यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स हैं उनके बारे में। वार्म विंड है ब्रिकफील्डर और नॉर्थ वेस्टर जो कि न्यूजीलैंड में बहती है, और कोल्ड विंड है साउदर्ली। तो आई होप ये तीनों आपको याद हो गई होंगी, लेकिन हम इनको क्या करेंगे, एक निमोनिक के हिसाब से याद करेंगे, जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। जो साउदर्ली उसको हम साउदी पढ़ सकते हैं। साउदी कौन है? टिम साउदी करके एक प्लेयर है क्रिकेट का। देखो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट फेमस है, तो हम क्रिकेट से उस चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। टिम साउदी एक फील्डर है न्यूजीलैंड का, ठीक है। न्यूजीलैंड है तो ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप में, तो हम न्यूजीलैंड को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो टिम साउदी एक फील्डर है, ठीक है। फील्डर से क्या हो जाएगा, देखो एक फील्डर है टिम साउदी, और वो कहाँ फील्डिंग करता है, वो ग्राउंड के नॉर्थ वेस्ट इस एरिया में फील्डिंग करता है। तो वो फील्डिंग कहाँ करता है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में फील्डिंग करता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस, चलो याद करते हैं, ठीक है। साउदी से हो गया साउदर्ली, ठीक है। फील्डिंग से हो गया फील्डर, ब्रिक फील्डर, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, नॉरवेस्टर। इतना क्लियर हो गया। आई होप आपको अब ये चीज़ कभी नहीं भूलोगे कि एक टिम साउदी करके एक प्लेयर है जो कि फील्डिंग करता है, फील्ड के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वो फील्डिंग करता है। आई होप आपको सारे के सारे कॉन्टिनेंट में जो मैंने बताए हैं, इंपॉर्टेंट विंड्स बताई हैं, नाम वाइज बताई हैं, फिर निमोनिक्स बताया आपको, तो आप उन चीज़ों को, इस वीडियो को 1 या 2 बार देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आपको चीज़ें याद रह जाएं और आप 1 से 2 बार देखेंगे। रिवीजन इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक एनी एग्ज़ाम, ठीक है। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा चैनल पसंद आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत एफर्ट्स लगते हैं एक वीडियो को बनाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही तो आप इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, जिससे क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आई होप आप पढ़ाई कर रहे होंगे और करते रहिए, सीखते रहिए। बाकी आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।